सो हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए मेरे भाई, आज के हम इस वीडियो में ध्यान देना कि मेरे भाई की प्रश्नावली 9.8 का मेरे भाई सॉरी 9.1 का पार्ट नंबर हम 2 करते हैं भाई। पार्ट नंबर हम 1 में भाई क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक हम कर लेते हैं। आज के हम इस वीडियो में भाई क्वेश्चन नंबर 6 से मेरे भाई आगे तक मेरे भाई करेंगे। ठीक है मेरे भाई। आज मेरे भाई मेरे चैनल का नए होना तो चैनल का है सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इंप्रेस करना, क्योंकि कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। ठीक है भाई, चलते हैं अपना क्या करते हैं वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। कल हम क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ लिए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से क्या करते हैं पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ क्वेश्चन 6 की बात भाई अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 लगाते हैं हम। क्वेश्चन भाई क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान, सॉरी क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 6 ध्यान या मेरे क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 ये क्वेश्चन 6 लिखा है मेरे भाई। क्वेश्चन क्या है अपने इसकी मैं भाई लिख दिया हूं। क्वेश्चन लिखा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर कुछ दूर पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चला। मेरे भाई क्या था, वो एक लड़का था जो क्या था 1.5 मीटर लंबा था और 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर कुछ दूर पर खड़ा था। तो ध्यान देना डायग्राम में समझेगा। मानते हैं भाई एक क्या हुआ, एक लड़का था। ये लड़का कितना है 1.5 मीटर लंबा था। ठीक है मेरे भाई, ये कुछ दूर पर था। ये यहाँ से मानते हैं भवन से कुछ दूर कितना दूर खड़ा था भाई, ये भवन से कुछ दूर पर खड़ा था। तो ध्यान देना, मानते हैं भवन कितना ऊंचा होगा, ये मानते हैं कुछ इतना ऊंचा होगा, इतना ऊंचा। तो भवन की ओर जब चलता है पहले कोण कितने बना देखा ना, ये पहले कितने कोण बनाया देखना है 30 डिग्री का। उसके बाद जब इसे कुछ दूर पर देखा, कितने भाई कुछ दूर पर गया भवन से, तो ये मानते हैं यहाँ से ये ऐसे गया तो हो रहा है मेरे भाई। तो जब यहाँ पहले बार था वो कितने कोण बना था 30 डिग्री का, उसका 30 से कितने कोण बना रहा है 60 डिग्री का। कितने कोण बना रहा है 30 से कितने कोण बना रहा है ये 60 डिग्री का। कितने कोण बना है 30 से 60 डिग्री का। और जो ध्यान रहिए ये पूरे भवन की ऊंचाई कितना दिया है, ये पूरा भवन ऊंचाई कितना है बाबू, भवन कितना बड़ा होगा, ध्यान रहिए भवन कितना बड़ा होगा, ये जितना बड़ा लगा है पूरा पूरा यहाँ से यहाँ तक होगा मेरे भाई। इसकी यहाँ से कितना ऊंचाई दिया है 30 सेमी, 30 सेमी दिया है। तो कह रहा है कि लड़का वो कितने दूर की ओर गया। तो ध्यान देना, अपने पास यदि ध्यान देंगे हम तो हमें ये भवन कितना ऊंचा है, देख कुछ अलग पेन से लिखते तब ध्यान देगा आएगा समझ में। देखना ये ब्लैक से लिखना ये। अब भवन जो है मेरे भाई ध्यान ये इतनी पूरा होगा, भवन क्या होगा सिर्फ ये इतना ही होगा, ये भवन कितना इतना ही है। तो ध्यान ये पूरी लंबाई कितनी है, पूरी लंबाई 30 है। अब ध्यान हम ये पहले सॉल्व में ध्यान रहा, अब कुछ नहीं समझ में आया। यहाँ नाम लेते हैं हम कि कोई ए है, कोई बी है, कोई सी है, ये डी और ये ई। हम क्या कह दिए ए बी सी डी क्या कहे नाम दे दिए हैं। ठीक है, आगे देखना इसमें। अब यहाँ लिखेंगे हल, अपने पास में डायग्राम कंप्लीट हुआ। अब हमें क्या क्या दिया पहले वो देखना, हमें बी ई दिया है, बी ई, बी कितना है और ए डी दोनों एक दूसरे क्या है बराबर हैं। बी और ए डी कितना है 1.5 है, 1.5 मीटर क्या दोनों ये है। मीटर में हमें क्या होगा ये मीटर में गया। ठीक है सॉरी जितना भाई या सेमी किसमें होगा ये मीटर में होगा, किसमें होगा मीटर में। ठीक है इतना समझ में आता होगा, आगे देखना। और इसमें थीटा त्रिभुज नाम है भाई, तो इसमें 2 थीटा दिया है। पहला थीटा का मतलब देखना है थीटा 1 मानते हैं, थीटा एक थीटा कितना दिया है मान लेते हैं इस एंगल के लिए। चलिए अभी नहीं लिखते, ध्यान देना अभी इस्तेमाल करते हैं इतना, पहले हमें जो चाहिए। अब पूरी लंबाई यहाँ से क्या है सी डी है, क्या मतलब ये सी डी या फिर डी सी का है कितना है 30 सेमी, कितना है 30 मीटर है। और हमें चाहिए कितना यहाँ से लेकर सिर्फ इतना दूर चाहिए, हमें चाहिए कि इतना से लेकर सिर्फ इतना दूर चाहिए। तो ध्यान देना इतनी दूर क्या मानते हैं हम, पूरी दूर क्या देखना पूरा यहाँ डीसी है, पूरी दूर क्या है डीसी। तो इसे किससे मिलकर एडी से मिलकर बना है, एडी से और प्लस इसमें ये दूरी और ये दोनों क्या है ऐड है कि ए सी। अब हमें जो वैल्यू पता है क्या कि हमें इसका मान पता है 30 है, इसका मान कितना 30 है और एडी कितना है, एडी कितना ध्यान रखिए 1.5 है, 1.5 प्लस का एसी। हम क्या चाहिए एसी चाहिए तो प्लस इधर माइनस यानी कि ये 30 माइनस का 1.5 बराबर क्या हो जाएगी ये एसी हो जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे तो ध्यान घटाएंगे कितना है पास, इसमें से घटाएंगे तो पास आ जाएगा 28 मेरे भाई क्या आएगा, ध्यान रखिए घटाने पर इससे 28 क्या आएगा, देखना ये घटा देते हैं थोड़ा सा मिनट भाई। इसको घटाएंगे कितना आएगा कि 58.5 सॉरी 58 कर रहे हैं 28.5 आएगा। इसको क्या करना भाई ये इसको हम घटा कर कहाँ लिखते हैं, ये अपने पास कितना आएगा 28.5
AC बराबर कितना भाई, ये 28.5 मीटर आ जाएगा। कितना वैल्यू मेरे भैया है, ये 28.5। या फिर इसे हम कैसे लिख सकते हैं, छोड़िए जैसे था वैसे नहीं था, ठीक है। 28 में क्या अपने पास ये 5 ये आ गया है, यानी हमें ये अंदर कितना लंबा चले गए, 28.5। अलग पीस सकते हैं ये 28.5 यानी कि 28.5 है ये, किस कितना है ये 28.5 आया है। ये नहीं ए और सी, यहाँ क्या है अपने पास AC है, AC का मान कितना आ गया 28.5। कितना अपने पास AC 28.5 आ गया। अब देखना हमने कहा था लड़का पहले कहाँ था, यहाँ था, अब लड़का कहाँ रहेगा, यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ कितने दूर चला वही हमें क्या करना है, ये ज्ञात करना है। चलिए इसके लिए हम दूरी क्या मानते हैं, x है, इसकी दूरी क्या मानते हैं, y है। इसकी दूरी क्या मानते हैं x, इसकी दूरी क्या मानते हैं y मानते हैं। तो चलिए देखना हम ये देखते हैं, एक त्रिभुज ध्यान ये एक त्रिभुज ऐसे बना है क्या, एक त्रिभुज ऐसे। अब पूरी यहाँ से लंबाई क्या होगा, ये x प्लस का ये y, दोनों क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगे, तब पास यहाँ से लेके यहाँ क्या हो जाएगी, ये हमें दूरी पता चल जाएगी। ठीक है और भाई हमें क्या होगा, ये दूरी पता चल जाएगा। चलिए हम मानते हैं, लिखेंगे यहाँ त्रिभुज, त्रिभुज 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 लिखते हैं भाई, त्रिभुज BCA यानी कि A ऐसे लिखते हैं, ए मेरे भाई त्रिभुज कैसे लिखते हैं ध्यान में, BCAB में, यानी पूरे एंगल देखने से एक बार क्या होगा, इसमें थीटा का कितना दिया है, थीटा कितना दिया भाई, ये 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री। और ये कितना है पूरा, ये BA कितना है ध्यान रहे, BA कितना है, ये है पूरा x प्लस का ये y है, BA कितना है x प्लस y। और ध्यान ये BC कितना, AC कितना है ध्यान रहे, ये AC अपने पास है 28.5 है, 28.5 मीटर है। ठीक है कितना है 28.5 मीटर है। तो हमने कहा tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, tan थीटा का है लंब बटे आधार, यानी लंब पता है और ये आधार पता है, तो हम क्या लेते हैं tan थीटा लगाते हैं, ध्यान देना। चलो फिर tan थीटा लेते हैं, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है, लंब कितना है AC है, और आधार कितना है, ये आधार कितना है ध्यान रखिए, AC अपान आधार कितना है कि BA है। हमें क्या करते हैं, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, देखना tan थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, यानी tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, AC का मान कितना है x प्लस y अपान इधर ये कितना है 28.5 है, 28.5। अब tan 30 का मान कितना होता है मेरे भाई, tan 30 का मान कितना होता है, 1/3 में 3 होता है, हम लिखते हैं यहाँ पे, हाँ 1/3 में 3 लिखते हैं, 1/3 में 3 बराबर ये x प्लस का ये y अपान 28 का ये 5 हो जाएगा। इसका पूरा अध्ययन करेंगे कितना आ जाएगा पास कि x प्लस y कितना जाएगा, ये 28.5 बट्टे ये कड़ी में 3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इतना क्या होगा समझ में आया होगा, तो क्या करते हैं हम उम्मीद करते हैं इतना क्या होगा समझ में आया होगा। देखना थोड़ा सा अलग करते हैं, 28.5 बट्टे ये अंडर रूट में ये 3, इतना मिनट का कि इसको इधर भेज दी तो बट्टे हो गया, इतना क्या समझ में आया होगा। आगे देखना, अब इतना समझ में समझ में आया होगा। अब हम देखा दूसरा त्रिभुज क्या करते हैं, ध्यान रखिए एक त्रिभुज यहाँ है, यहाँ नाम क्या देते हैं F है, CFA यानी कि त्रिभुज हम त्रिभुज CFA से, इस त्रिभुज में ध्यान देंगे तो हम क्या होगा देखना में, थीटा मान कितना है, थीटा मान कितना है 60 डिग्री है, और AC कितना है, AC कितना है 28.5 मीटर ही है, और यहाँ से FA कितना है, y है, FA कितना है भाई, ये y है, FA कितना है भाई, ये y है। तो चलना यहाँ भी तुम्हें tan थीटा ही लगेगा, tan थीटा कहता है लंब बटे आधार, लंब इसमें क्या है AC है, सॉरी हाँ लंब कितना है AC, लंब कितना है भाई, इसमें क्या था AC लंब कितना है ये AC अपान क्या है, आधार क्या है AF है, AF है मेरे भाई। थोड़ा सोच चाहते हैं, यहाँ ध्यान वैल्यू यहाँ क्या पुटअप उल्टा कर दिए हैं, यहाँ पर हाँ AC मान ध्यान, AC मान 28.5 है, सर्च चाहते हैं यहाँ वैल्यू क्या पुटअप हो गया, उल्टा हो गया है, ध्यान रखिए यहाँ वैल्यू का पुटअप, यहाँ ध्यान रखिए अपने AC अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये BA है, अपने 10 है, 1/3 में ये 3 है, तो ये इसका AC मान कितना है 28.5 है, 28.5 बटे ये BA कितना है x प्लस y है। इसके क्या कहते हैं थोड़ा सॉरी चाहते हैं भाई, अब इसको पूरा भेजेंगे तो इसका ऐसे में हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, यानी कि x प्लस y पर क्या हो जाएगा, आ जाएगा पास 28.5 कड़ी में 3 मीटर। ये x प्लस y दोनों क्या हुआ, ये मान यहाँ पर ये आया हुआ है, ठीक है भाई, वहां समझ में उल्टा कर मान देते थे, इसलिए क्या थोड़ा सा वैल्यू उलट गया था। आगे देखना यहाँ रखते हैं tan थीटा, देखना tan 60 डिग्री, थीटा मान कितना 60 डिग्री अपन AC कितना रही 28.5 है अपन AF है, AF कितना है ध्यान देना, AF कितना है y है। अब tan 60 मान क्या कड़ी में 3 होता है, tan 60 होता है सिर्फ कड़ी में 3 होता है, 28.5
28 में ये 28 में ये 5 क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा। अब इसके नीचे एक माने इसका पूरा इधर, इसका पूरा इधर, क्या हो जाएगा अपने पास, ध्यान रहिए, सिर्फ इसको हम भेजते हैं, क्या आ जाएगा y बराबर क्या आ जाएगा कि 28.5 बटे कड़ी में ये 3, 28 में 5 बटे में क्या होगा, ये कड़ी में 3 हो जाएगा। तो ये ध्यान देंगे हम, ध्यान देना भाई, तो हम ऊपर से क्या करते हैं, कड़ी से गुणा कर देते हैं, 3 से क्या होता है, कड़ी से गुणा कर देते हैं। तो ध्यान सॉल्व हम करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व हम करेंगे, आ जाएगा अपने पास ये y बराबर आ जाएगा, क्या ये y बराबर क्या आ जाएगा, इसका रूट में क्या गुणा करेंगे, कितना 28.5 कड़ी में 3 अपान नीचे का कड़ी से कड़ी खत्म हो जाएगा, यदि से काटेंगे डिवाइड करके कितना आ जाएगा, y में कितना जाएगा, अब 3 9 27 में भाई बचेगा, 1 बचेगा और 3 बचे 15.5 बटे कड़ी में 3। एक इसका वैल्यू क्या है, ये y का, ये y जो मान आया है इसको हम यहाँ रख देते हैं, यानी इसको जो वैल्यू क्या है, y का मान क्या है, इस रखते हैं, यानी x प्लस a जो y था बराबर कितना था 28 कड़ी में 5 था, कड़ी में 3 था, इसमें रखते हैं भाई हम किसका, y का मान था, ये x प्लस y का मान कितना है, ये 9.5 कड़ी में 3, ठीक है भाई। इसमें हम रखते हैं बराबर क्या था उसका 28.5 कड़ी में 3, भाई 28.5 कड़ी में ये 3 था, चलेगा। अब ये प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, तो ध्यान रखिए कि ये x बराबर क्या जाएगा 28.5 कड़ी में 3, 28.5 कड़ी में ये 3 में भाई क्या है, वो वैल्यू है, ठीक है, 28.5 और क्या है कड़ी में ये 3 है, उसको देखना, ये प्लस रहेगा माइनस है, माइनस का ये 9.5 कड़ी में 3। अब इसमें क्या घटाते हैं, हाँ ये 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा, 28 में से कितना हो जाएगा मेरे भाई, देना यानी 18 में जाएगा 9 यानी कि 19, कितना बचा भाई, 19 बचेगा, 19 कड़ी में ये 3, कितना प्रश्न भाई 19 कड़ी में ये 3 मीटर जाएगा, 19 कड़ी का है 3 मीटर जाएगा, किसका है x का, यानी लड़का कितना दूर जाएगा भाई, लड़का कितना दूर जाएगा 19 भाई क्या होगा, लड़का कितना दूर जाएगा कि 19 कड़ी में 3 मीटर क्या होगा दूरी ये लड़का जाएगा, ठीक है मेरे भाई। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, यानी क्वेश्चन क्या हुआ, ये ठीक है सॉल्व हो गया। आगे तो मेरे क्वेश्चन नंबर क्या है 7 है, ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है देना, बहुत प्यार में क्वेश्चन का समझाएंगे और समझना मेरे देखना, लिखा गया है कि भूमि के एक बिंदु से एक 220 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मेरे पास में क्या लिखा है, एक भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर, क्या है, एक भूमि है, उस भूमि से 20 मीटर ऊंचे एक क्या है मीनार लगा है, तो उस मीनार में भाई पूछा ऊंचाई कितनी होगी, देखना एक बनाते हैं, भूमि के एक बिंदु, एक अपने पास भूमि हो गया भाई, भूमि एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन है, मात्र क्या है 20 मीटर क्या ऊंचा भवन है, कितना भाई 20 मीटर क्या ऊंचा भवन मान लिए, इस भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, संचार मीनार मारते हैं, अपने पास है संचार मीनार है, इस भूमि में क्या था, यहां से लगी क्या है संचार मीनार है, संचार मीनार की तल और शिखर के उन्नयन कोण, नहीं तल में क्या होता है, तल मतलब ये होता है भाई, ये हो गया, और शिखर मतलब क्या हो, ये तल और शिखर, ध्यान रखो थोड़ा सा, तल और भाई शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः कितना भाई, ये क्रमशः कितना कोण है ना, लगी संचार मीनार की तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः क्या है भाई 60 डिग्री 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री क्या भाई, ये 60 डिग्री है, क्या अपने पास में रही 45 डिग्री क्या है 60 डिग्री है, ठीक है भाई, कितना है 45 डिग्री कितना है 60 डिग्री है, कितना वैल्यू है ये 45 और कितना है ये 60 डिग्री है, कितना वैल्यू है ये क्या है भाई कि 45 से कितना है 60 डिग्री है, नहीं कितना रही है कि 45 डिग्री क्या है 60 डिग्री, 45 कितना है ये 45 डिग्री रही हो गया, और कितना पूरा में कितना हो गया ये 60 डिग्री, 45 हमारा क्या है 60 डिग्री का अपने पास, ये अपने पास क्या है वैल्यू ये दिया हुआ है, ठीक है भाई, ध्यान देना। अब इसका नाम देते हैं, यहाँ नाम देते हैं ए है, यहाँ नाम देते हैं बी है, यहाँ नाम सी देते हैं डी है, और यहाँ हमसे क्या पूछा था मीनार की ऊंचाई, ये मीनार को मानते हैं, यहाँ मीनार कितना माने थे, इस मीनार की ऊंचाई क्या मानते एच मानते हैं, इस मीनार क्या मानते हैं ऊंचाई एच मानते हैं, तो जब पूरी हम ऊंचाई क्या होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई क्या होगा, ये पूरा यहाँ से ऊंचाई क्या होगा एच प्लस 20 हो जाएगा, एच प्लस ये 20 मीटर हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से इसको इतना दूरी, ध्यान ये इतना दूरी और इसमें इतना दूरी दोनों जोड़ेंगे तभी जाकर हम पूरा क्या ऊंचाई हमें पता चले कितना ऊंचाई ये है, अब लास्ट में जाकर दोनों को हम घटा लेंगे तभी क्या हो जाएगा पता चल जाएगा मीनार की ऊंचाई कितनी ये है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ हम लिखते हैं कि थीटा यहाँ त्रिभुज में दिखाते हैं कि त्रिभुज एक बी सी बी ए से, तो ध्यान इसमें थीटा कितना दिया है, थीटा अंदर कितना है 45 डिग्री है, कितना है ये
45 डिग्री, और बी ए तो हमें नहीं पता है, तो हमें क्या है ये, हमें क्या पता है, ये बीसी पता है, क्या है मेरे भाई, ये बीसी कितना दिया है, ये बीसी 20 मीटर है, 20 मीटर है। तो मेरे भाई हमें क्या नहीं पता है, ए बी ए नहीं पता, मान कितना ए एक्स है, नहीं पता जो मैं क्या मानते हैं इसे हम एक्स दूरी है, तो ध्यान रखना इसे मानते हैं एक्स, बी ए क्या है, ये एक्स है, एक्स मीटर मानते हैं भाई, क्या मानते हैं, एक्स मीटर है। यहाँ थोड़ा सा मैं इसे थोड़ा नीचे करते थोड़ा सा, इसको हम यहाँ मान लेते हैं ये यहाँ पर, क्या भाई है ये था भाई, इसको यहाँ चिपका देते हैं, ये है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे माना, माना मेरे भाई क्या था, माना। अब लड़का पूछा था मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई कितना है, एच है, कितना मेरे भाई, माना मीनार की ऊंचाई क्या है, एच है, ठीक है। अब देखना इसको हम सॉल्व करते हैं, माना मीनार की ऊंचाई क्या है, एच मानते हैं, ये अपने पास ये वैल्यू आ गया, ठीक है। अब देखना यहां जब ये पता है और ये पता है ना, ये लंब है क्या है, आधार है, लंब आधार किसमें दर्शाता है, tan थीटा में दर्शाता है, हम क्या लगाते हैं यहाँ tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब आधार, लंब किस समय ये BC है, BC, आधार क्या है, BA है, आधार क्या है, BA है, अपने पास है BA है, ये क्या है, BA, ध्यान रखना। अब tan कितना, 45 डिग्री, tan थीटा मान कितना है, 45 डिग्री है, थीटा वैल्यू कितना है, 45 अंश है, और BC कितना है, ध्यान रखिए, BC कितना है, 20 है, BC कितना है, 20, और BA कितना है, x है, x मान है। अब tan यहाँ पर क्या होता है, tan 45 अंश में कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, 1 बराबर ये 20 भाई ये x हो जाएगा। अब एक का गुणा x में करेंगे तो x ही आ जाएगा, यानी x वाला कितना मेरे पास आ गया, ये 20 मीटर आ गया, x वाला कितना आ गया अपने पास, ये 20 मीटर हो गया। आई होप क्या हुआ समझ में ये आया होगा कि हमने 20 कहां से इसको हम लाए मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते ध्यान, अब देखना त्रिभुज हम क्या सॉल्व करते हैं कि त्रिभुज ना, ये त्रिभुज ना पूरा वाला बी डी ए, यानी कि डी बी ए से, देखना इस त्रिभुज हम करते हैं, सॉल्व करते हैं। जब हम इस त्रिभुज सॉल्व करेंगे तो देखना क्या वैल्यू आता है। अब सर पूरे त्रिभुज का थीटा कितना है, ये 60 डिग्री है, थीटा मान कितना है, ये 60 डिग्री है। और पूरा त्रिभुज क्या है, बी से, बी से पूरा ऊंचाई क्या है, 20 प्लस एच है, बी से कितना हो रहा है, ये कितना है, 20 प्लस का ये एच मीटर है, 20 प्लस का ये अपने पास ये एच मीटर है, क्या अपने पास 20 प्लस का ये एच है। और बी ए कितना है, ध्यान दे इसमें भी क्या है, एक्स है, बी ए कितना है, एक्स है, कितना है भाई, ये एक्स ये है, ठीक है। देखना अब इसमें लगाते हैं tan थीटा, क्योंकि ये भी क्या हो, tan थीटा ही बन रहा है, तो ध्यान लगाएंगे हम tan थीटा ना, कि यहाँ पर क्या लगाते हैं tan थीटा लंब बटे आधार, लंब कितना हो रहा है, ये लंब कितना है भाई, ये 20 है, सर BD है, कितना है यहाँ पर 20, यहाँ क्या अपना ही लंब क्या BD है, क्या हमारे पास है, ये इसको D बनाते हैं, क्या है यहाँ पर D है, BD है, BD क्या हमारे पास, ये BD लंब क्या है, BD अपान जो BA है क्या, ये आधार है, यानी कि ये BA क्या है भाई, ये आधार है BA, या फिर BA बोले या फिर AB बोले, क्या अपने पास ये मेरे भाई ये क्या है, आधार क्या है, ये दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखना tan थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री बराबर ये BD कितना है, BD कितना है, 20 प्लस एच है, 20 प्लस का ये एच है, और अपान BA कितना है, एक्स है, ये क्या हमारी एक्स है। यहाँ tan थीटा का मान कितना होता है, tan 60 का मान कितना है, 1/3 होता है, सॉरी तो मैं क्या होता है, सिर्फ कड़ी में 3 होता है, क्या होता है, सिर्फ क्या होता है, कड़ी में 3 होता है, बराबर ये कितना है, 20 प्लस एच, और एक्स का मान क्या है, ये 20 है, यानी कि 20 प्लस का ये एच अपान एक्स का मान क्या है, ये एक्स है। अब इसका पूरा इधर कर देंगे, क्या हो जाएगा मेरा ये कि कड़ी में संज्ञा कहते हैं, इसका मान लेते हैं एक्स का मान, इसका कहते हैं एक्स का मान था, एक्स का मान कितना था, 20 था, ये कड़ी में 3 और क्या हो जाएगा 20 कड़ी क्या हो जाएगी, इसका इसमें गुणा करेंगे 20 कड़ी में 3 हो जाएगा, और 20 प्लस का ये हमें क्या बच गया, ये एच बच गया, क्या अपने पास बच गया, ये एच। अब हमें चाहिए प्लस का, इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि अपने पास एच बराबर कितना जाएगा कि 20 कड़ी में 3 माइनस का ये 20, क्या अपने पास है, ये 20 कड़ी में 3 माइनस का कितना आ गया अपने पास, ये 20 आ गया, ठीक है। इतना आगे देखना, अब ये कितना जाएगा, दोनों से 20 कॉमन है, 20 कॉमन ले लेना, क्या बचेगा अपने पास, ये कड़ी में 3 माइनस का ये 1, अपने पास कम रही, ये इतना मीटर होगा, क्या अपने पास ये आंसर हो गया, अपने पास क्या रही है 20 कड़ी में 3 माइनस का ये क्या होगा, 1 मीटर का होगा, अपने पास ये आंसर होगा। हो सकता है मेरे भाई सवाल किताब में क्या दिया हो, करड़ी को भी क्या किया हो, सॉल्व किया हो, तो उससे क्या तुम्हारी कोई फर्क नहीं पड़ता, करड़ी में भाई क्या करेंगे, उसका हम मारेंगे 3 का, उसको हम क्या करेंगे, जोड़ घटाव कर लेंगे, अपने पास क्या होगा एक्चुअल क्या होगा डाटा वो पता हमें चल जाएगा, ठीक है भाई, क्या होगा एक्चुअल में क्या होगा डाटा वो पता चल जाएगा। उम्मीद करते समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन करता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब क्वेश्चन में क्या करते हैं हम 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पास दिया है, देखना क्वेश्चन नंबर 8 दिया है
कि एक मतलब क्या है क्वेश्चन 8 दिया भाई, एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक मतलब क्या है, कोई एक पेडिस्टल है, उसके 1.6 मीटर एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है, हमें क्या करना है, पेडिस्टल की हमें क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ध्यान देना, मान लेते हैं ध्यान रहिए, कोई अपने पास ध्यान रहिए, मानते कोई क्या है पेडिस्टल है, अब इसका रहिए कोई क्या है एक पेडिस्टल है, इसके शिखर पर, शिखर मतलब ऊपर तरफ देखना, इसके शिखर ध्यान रहिए इतना अपन मानते हैं शिखर, कुछ अलग पे समझाइए, इसका शिखर मानते हैं रहिए, इसका शिखर मानते इतना है, इसके शिखर की लंबाई कितना है ये देखना, ये 1.6 मीटर है, कितना है 1.6, यानी कि इसकी लंबाई कितना पता हमें 1.6, और ऊंची मूर्ति पर लगी है। भूमि के शिखर, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर यानी कि भूमि के एक बिंदु मानते हैं ये भूमि हो गया, इसका शिखर हो गया, इसके भूमि के एक शिखर से इसका उन्नयन कोण कितना है, कितना हो ये शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, कितना हो रहा है पास ये 60 डिग्री है। अब इसका इसमें है 60 डिग्री, और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, उन्नयन कोण 60 डिग्री, ठीक है भाई। अब फिर पता था एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, उन्नयन कोण 60 डिग्री, और उसी बिंदु के एक पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, इसी बिंदु से ये पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, ये 45 डिग्री है, यहाँ कितना है ये 45 डिग्री है, कितना हमारे पास ये कितना है ये 45 डिग्री है। तो ज्ञात कीजिए कि पेडिस्टल की ऊंचाई क्या करना है, ये पेडिस्टल ध्यान रखिए, अपना पेडिस्टल की ऊंचाई क्या मानते हैं, ये h है, पेडिस्टल में यही मानते हम, पेडिस्टल अपने पास का तो यही था, पेडिस्टल में तो यही है, इसमें हमें क्या करना है, ऊंचाई हमें क्या करना है, वैल्यू में ज्ञात करनी है, ठीक है। चलना अब इसको हम क्या कहते हैं, नाम देना, ये नाम, यानी मानते क्या यहाँ पर a था, ये यहाँ पर ये b है, यहाँ पर क्या ये c है, यहाँ क्या मानते हैं d है, क्या मतलब ये d, यहाँ लिखेंगे भाई हल लिख लेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर हल। तो ध्यान देना, अब हमें क्या है त्रिभुज लगाते हैं, त्रिभुज लगाते हैं, ये अपन पहले मानते हैं, माना क्या भाई, माना पेडिस्टल, पेडिस्टल की ऊंचाई, पेडिस्टल क्या हमारी ऊंचाई मानते हैं, पेडिस्टल की ऊंचाई क्या मानते हैं, ये h है, क्या हमारे पास ये h है, अपन उसका वैल्यू रही है कि पेडिस्टल की जो ऊंचाई मेरे का ये h है, ठीक है। आगे देखना, हमें चाहिए क्या भाई, ये अब नहीं हमें चाहिए त्रिभुज बनाते हैं, ये त्रिभुज जाते हैं ना, त्रिभुज बी सी ए, यानी कि सी बी ए में, त्रिभुज सी बी ए में ध्यान देना। अब इस सी बी ए में देखें थीटा कितना है, ये 45 डिग्री है, थीटा का मान कितना है 45 डिग्री है, और बी सी कितना पता है, ध्यान रखिए बी सी कितना पता है कि 60 डिग्री है, बी सी कितना पता है, सॉरी बी सी में पता है, ध्यान ये एक्स है, बी सी कितना पता है, ध्यान रखिए बी सी कितना है, ये एच है, बी सी कितना है, ये एच पता है, और ये दोनों में पता है, नहीं पता है, नहीं पता क्या मतलब है, ये एक्स है, जो नहीं पता है उसे मानते हैं हम एक्स पता है, ठीक है। यानी कि बी ए कितना है, बी ए कितना है, ये एक्स है, क्या बनता है एक्स। अब ये लंब है भाई, क्या है लंब, क्या है आधार है, लंब और आधार क्या दर्शाता है, टेन से दर्शाता है, क्या दर्शाता है, ये टेन से दर्शाता है। तो लगाते हैं टेन से लगाते हैं, ये टेन थीटा क्या हो जाएगा कि बीसी कितना है, ये बीसी अपन क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, अब इसका आ गया बी ए आ गया, ध्यान देना। अब टेन से थीटा का मान कितना है 45 डिग्री, यानी टेन 45 बराबर बीसी कितना है, एच है पान, बी ए कितना है, एक्स है। अब टेन 45 कितना होता है हमारी, एक होता है, टेन 45 का मान कितना होता है 1, ये एच बाई एक्स, इस एक्स का दोगुना करते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा पास, ये एच आ गया, एक्स बराबर कितना आ गया पास, ये एच आ गया, ठीक है, एक्स बराबर कितना आ गया, ये एच आ गया। अब इसको इसी में छोड़ दें, यहाँ पे समीकरण बनाते हैं फर्स्ट, इसको करते हैं समीकरण फर्स्ट में हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे देखना, हम लगाते हैं त्रिभुज, फिर सीखना। अब त्रिभुज कौन सा है देखना, ये और यानी कि पूरा बी डी, यानी कि डी बी सी, डी बी ए है त्रिभुज, डी बी ए कौन सा त्रिभुज है, डी बी ए से, इसमें ध्यान देना, ये इसमें से करते हैं सॉल्व। अब यहाँ क्या है, थीटा कितना है पर 60 डिग्री है, थीटा मान कितना है, ये 60 डिग्री है, और यहां से लेकर के भाई और यहां तक चाहिए क्या देखना है, ये पूरा पेडिस्टल को चाहिए और इसके शिखर को चाहिए, दोनों क्या करें ऐड करते हैं, यानी कि बीडी चाहिए, क्या ध्यान रखिए इसका पूरा चाहिए क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये एच था और 1.6 था, यानी कि एच प्लस का 1.6, इतना क्या होगा इसकी पूरी की ऊंचाई होगा, यानी कि एच प्लस का 1.6 मीटर,
इतना क्या इसकी ऊंचाई पता चल गया। और ये बी ए कितना है, ध्यान रखिए बी ए कितना है, ये एक्स है। अब है ये क्या है, लंब है, क्या है, आधार है। लंब और आधार क्या दर्शाता है, tan थीटा दर्शाता है, tan थीटा दर्शाता है, ध्यान रखना। अब हम फिर से लगा देंगे tan थीटा इस त्रिभुज के लिए, है ना, यहाँ कहते हैं tan थीटा में क्या होता है, बी डी अपन क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, ठीक है। tan थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है, मान कितना बाबू, 60 डिग्री है, ठीक है। आगे देखना ये बी डी कितना है, बी डी कितना है, ये h प्लस 1.6 है, एच प्लस का 1.6 अपान ये बी ए कितना है, x है, बी ए कितना है, x। अब tan 60 समान क्या होता है, कड़ी में 3 होता है, कितना होता है बाबू, कड़ी में 3 बराबर ये h 1 प्लस का ये 6 अपान क्या हो जाएगी, ये x, ठीक है। अब यहाँ x बराबर क्या होता है, x बराबर क्या होता है, ये h होता है, x बराबर कितना होता है, h, तो अपने पास क्या आ जाएगा, कड़ी में 3 बराबर h प्लस का 1.6 अपान ये h आ जाएगा, कितना आ जाएगा, h। यहां से इसका मान उठा के यहाँ रख देते हैं, यहाँ से मैं क्या किया, यहाँ इसका मान क्या किया, उठा के यहाँ पर रख दिए, x का मान कितना h था, तो x कितना रख दिया, h रख दिए। अब इसका गुणा इसमें करेंगे क्या हो जाएगा ना, कि h, या फिर इसको कहा भाई इतना ऐसे लिखते हैं, कड़ी में 3h बराबर ये h बराबर, सही बराबर नहीं माइनस है, प्लस का 1.6 प्लस है, ठीक है। ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि देखना कुछ इस टाइप से, यानी कि कड़ी में 3h माइनस का h बराबर क्या हो जाएगा, 1.6, ये दोनों से h कॉमन बन रहा है, तो कॉमन मिला क्या बचेगा यहाँ पर, ये कड़ी में 3 माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगी, 1.6। अब इसका गुणांक हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, बटे आ जाएगा, यानी h बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 बटे कड़ी में 3 माइनस का 1, कड़ी में क्या होगा, 3 माइनस का 1। इस कड़ी से एक आपके पास में रही, जो कड़ी है इस कड़ी से ऊपर नीचे क्या करना, मल्टीपल कर देना, तो अपने पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ये आ जाएगा, अब सॉल्यूशन ये आ जाएगा, ठीक है भाई, क्या आपके पास ये सॉल्यूशन ये आ जाएगा। देखना थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करते हैं, छोटा होता नहीं है भाई, ठीक है, ये छोटा थोड़ा सा करते हैं, इसे करते हैं थोड़ा सा इतना छोटा करते हैं, इसको थोड़ा सा हम करते हैं छोटा करते हैं, ये थोड़ा सा करते हैं छोटा करते हैं, देखना ये इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये अपने पास थोड़ा सा करते हैं, इसको हम छोटा कर देते हैं, तो अपने पास का जगह थोड़ा सा हो जाएगा, बच जाएगा, देखना ये ध्यान देना। अब फिर ये इसको भी थोड़ा सा करते हैं, छोटा कर लेते हैं, जगह क्या हो जाएगा, बच जाएगा, देखना ये इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, देखना क्या होगा, पास ये जगह का बचेगा काफी, ये ठीक है। अब जगह क्या होगा, पास बच गया, सॉल्व सॉल्व करेंगे हमें जगह मिल गया। अब ये कितना था, छूट गया ये अपना, चलिए इसको छूट अलग से लिखते हैं, ये इसमें यहाँ लिखते हैं, यानी क्या था आपके पास, ये क्या था ये कि अपने पास रूट में आ जाएगा, कड़ी में क्या था ये 3, कड़ी में इसको खत्म करना है, ध्यान रखिए, ये अपने पास क्या जाएगा, एच बराबर क्या जाएगा, एच बराबर आ जाएगा 1.6 बटे कड़ी में 3 माइनस का ये 1, कड़ी में 3 माइनस का ये क्या हो जाएगा, 1 ये आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान इस कड़ी का करते ऊपर से गुणा करते हैं, इसका हम यहाँ सॉल्व करते हैं, ये यहाँ से एच बराबर क्या हो जाएगा कि 1.6 बटे कड़ी में 3 माइनस का 1 इंटू कड़ी में 3 माइनस का 1 अपान एक कड़ी में 3 माइनस प्लस से मिलेगा था, प्लस ऊपर इसका ये मल्टीपल ये हो जाएगा। तो ध्यान देना ये एच बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, ये इसमें इसका गुणा करके क्या आ जाएगा 1.6 और कड़ी में क्या हो जाएगा ये 3 प्लस का और 1.6 का 6 रह जाएगा, और नीचे क्या होगा ए स्क्वायर माइनस का होता है बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा कि कड़ी में 3 का स्क्वायर और माइनस का 1 का ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। आगे ध्यान इसको हम सॉल्व करते हैं, बगल में ध्यान ये इधर सॉल्व करने क्या हो जाएगा कि ये 1.6 था वैसे रह जाएगा, 1.6 था वैसे रह जाएगा, और कड़ी में 3 वैसे रह जाएगा, फिर प्लस का 1.6 क्या होगा, प्लस का 1.6 हो जाएगा। नीचे कड़ी में 3 का स्क्वायर करने क्या होता है, सिर्फ क्या होता है 3 ही होता है, 3 माइनस का 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इतना ऊपर क्या बचेगा 1.6, उसके बाद कड़ी में ये 3 प्लस का ये 1, अब सॉरी यहाँ 1.6 बचेगा, अपन घटाएंगे 2 बचेगा, ऊपर क्या बचेगा 2, इन दोनों से 1.6 कॉमन ले लिया हम बाहर, क्या 1.6 कॉमन बाहर क्या बचेगा अपने पास, ये कड़ी में 3 प्लस का ये 1 बच जाएगा, अपन क्या हो जाएगा ये 2 से इसे काटेंगे क्या 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 0.8 अपान कड़ी में भाई ये 1 माइनस ये 1, यानी कि एच का मान कितना गया भाई, एच का मान कितना आ गया कि एच का मान आ गया 0.8 कड़ी में 3 माइनस का 1, 3 माइनस का 1 इतना मीटर आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये इतना मीटर, क्या हमारा था ये क्या होगा पास ये इतना मीटर आ जाएगा, क्या कड़ी में ये 3 माइनस का ये इतना मीटर क्या होगा मेरे पास में ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्या होगा पास ये इतना आंसर क्या होगा ये आ जाएगा, अब मेरे पास इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में ही आया होगा कि हमने कैसे इसको इतना आंसर लाया, ठीक है भाई।